तो देखिए, अब बंगाल में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसके बाद अब चर्चा हो रही है तमाम फैक्टर्स की। लेकिन सबसे तीन प्रमुख फैक्टर्स जिनकी चर्चा अब चारों तरफ है कि आखिर ऐसी कौन सी तीन वजह थी जिसने बीजेपी को इस तरीके से प्रचंड जीत दिलवाई है और टीएमसी का किला इस तरीके से भर भरा कर गिर गया, जहाँ पर 15 साल से ममता बनर्जी का कब्जा था। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है वो है बंगाल अस्मिता। हालांकि टीएमसी ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी बाहरी है और बंगाली अस्मिता से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पर बंगाली अस्मिता सुरक्षित नहीं है और इसलिए जो सबसे ज़्यादा राजनीति हुई है वो मछली भात पर राजनीति देखने को मिली। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उनका ये जो बयान था कि अगर बीजेपी आती है तो मछली भात खाने वाले लोग बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं रहेंगे। यहाँ पर शाकाहारी भोजन को बीजेपी थोपने का काम बंगाल में करेगी। तो ठीक इसका बीजेपी ने फिर पलटवार किया और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर, वो पहुंचे जब यहाँ पर तो सार्वजनिक तौर पर मछली भात खाते हुए वो नजर आए। एक संदेश दिया कि भले ही बीजेपी यहाँ पर आ जाए लेकिन मछली भात का भी उतना ही सम्मान है जितना शाकाहारी भोजन का है। और मछली भात जो है वो एक महाभोग है, एक भोग की तरह, एक प्रसाद की तरह यहाँ पर लिया जाता है। इसका पूरा सम्मान ठीक उसी तरह किया जाएगा जैसे एक प्रसाद का, ईश्वर के प्रसाद का किया जाता है। इस तरीके से इसे प्रोजेक्ट किया गया और ममता बनर्जी के इस बयान का काउंटर किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था काबा बनाम माँ काली। देखिए, जो हिंदी पट्टी वाले राज्य वहाँ पर जय श्री राम के नारे बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जय माँ काली का नारा बीजेपी ने दिया और एक संदेश यहाँ पर दिया गया कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आती है तो हर दुर्गा भक्त, माँ काली को पूजने वाला भक्त पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और काबा बनाम माँ काली का ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा काम में आया जब काबा को लेकर एक गाना वायरल हुआ था, टीएमसी ने ये नारा दिया था और उसके बाद माँ काली का ये जो उद्घोष बीजेपी ने शुरू किया, ये कह सकते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था झालमुड़ी। झालमुड़ी की बात इसलिए क्योंकि देखिए, झालमुड़ी एक स्ट्रीट फूड है बंगाल का। यहाँ के लोगों की दिनचर्या या जो कह सकते हैं एक जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें वो झालमुड़ी से जुड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा झालमुड़ी यहाँ पर खाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अगर बंगाल को सर्च करते हैं तो झालमुड़ी आ ही जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो यहाँ पर वो जिस झाड़ग्राम में पहुँचे थे वहाँ पर उन्होंने एक दुकान पर रुके, एक छोटी सी दुकान पर 10 रुपए का उन्होंने झालमुड़ी खरीदा। दुकानदार से वो सामान्य तौर पर बातचीत करते हुए नजर आए। यानी कि बंगाली बाबू की तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है, वो ये जो फॉर्मूला है ये भी काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुआ। इससे जनता, बंगाल की जनता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, सीधे बीजेपी से जुड़ी। एक महत्वपूर्ण फैक्टर, ये तीन महत्वपूर्ण फैक्टर जो बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें तो देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल का रहा है और बीजेपी ने ये नारा दिया था कि अगर 2 बजे रात को भी महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसलिए महिलाओं को इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसी के साथ ही एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि एसआईआर के जरिए, एसआईआर को शुद्धिकरण अभियान बीजेपी ने नाम दिया और करीब 91 लाख जो वोटर्स थे उनके नाम यहाँ पर कटे थे। ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला हिट यहाँ पर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बंगाली बाबू वाला जो अवतार है। ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनता को ये वाला जो फैक्टर है ये ज़रूर पसंद आया और शायद यही वजह है कि बंगाली बाबू वाला ये जो फॉर्मूला है इस कदर हिट हुआ कि बीजेपी ने यहाँ पर 190 सीटों से ज़्यादा यहाँ पर जो सीटें हैं वो हासिल की है।